नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो मैं लेके आ गया हूं पिछले 2 दिनों के एनालिसिस के बाद जो गेस्ट पेपर बनाया गया है 30 क्वेश्चंस का आपके समक्ष लेके आ गया हूं। इस सीरीज का ये है वीडियो नंबर 9। पूरे के पूरे 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। देखो, सॉल्व करो, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपके सामने एग्जाम में प्रस्तुत होने वाले हैं। राइट, जिनका भी पेपर आगे है उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपके किसी फ्रेंड का या आपके किसी फैमिली मेंबर का जो एग्जाम है आने वाले दिनों में, उनके साथ जरूर से जरूर इसको शेयर करो, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। पहले भी कहता आया हूं, आता आ रहा है, आगे भी आता आएगा ऐसे ही क्वेश्चंस। राइट, बिकॉज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही घूम फिर कर आते हैं। तो आइए करते हैं। अच्छा, बिफोर मूविंग टू 30 क्वेश्चंस, आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है। अगर आपने ग्रुप डी का फॉर्म भरा हुआ है, राइट, अगर आपने ग्रुप डी का फॉर्म भरा हुआ है तो आपके लिए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जो है प्रैक्टिस सेट के लिए आपके लिए मॉक टेस्ट लाया गया है। राइट, पहला मॉक टेस्ट है जनवरी 9 को, फिर 16, फिर 23, फिर 30 जनवरी को आपके लिए मॉक टेस्ट होगा। जब आप इस मॉक टेस्ट को लेंगे तो मेरा कोड लगा दीजिएगा गुरु टिप्स, तो आपको जो है ये मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। राइट, तो इसको जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। आइए हम बढ़ते हैं 30 क्वेश्चन, पूरा गेस्ट पेपर, जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके समक्ष, 12, 16, 20 और 24 का एलसीएम निकालो। तो भैया कन्वेंशनल तरीके से मत जाना पेपर में, क्योंकि कन्वेंशनल तरीका लगाओगे टाइम हो जाएगा बर्बाद। देखो, 24 का डबल करो तो 48। क्या ये जाता है 4 बार? ये जाता है 3 बार। ये जाता है नहीं जाता है, लेकिन ये जाता है 2 बार, मतलब ये तो नहीं होगा। चलो अब एक काम करो, यहां पे सोचो एक शून्य है, यहां पर कुछ ऐसा लाना पड़ेगा जो शून्य हो सकता है। तो मल्टीप्लाई बाय 4, 120। क्या 120 जाता है? 12, 12, 16, 16, 16, 16 जाता है। 16 कहां जाता है? 16 नहीं जाता है। राइट, 16 नहीं जाता है, 20 जाता है, 24 जाता है। ठीक है, अब एक काम करो, इसके बाद जीरो वाला कौन सा टर्म आएगा? जीरो वाला जो 24 से जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई बाय 10 अगर कर दूंगा, 240। इससे गया, इससे गया, 16 से गया, 160 और 80 यहां चला जाएगा। 12 से 20 बार हो गया एलसीएम 20। बस सोचना है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ सोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ जल्दी से। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 25 बैग का औसत भार कितना है? 55 किलो है। एक बैग का भार गलती से 56 के स्थान पर क्या लिख गया? गलती से क्या शामिल हो गया? 65 हो गया। इसका मतलब जो ओरिजिनल है, जो रियल होना चाहिए, वो क्या होगा? 55 किलो से घट के होगा। क्यों? क्योंकि इस वाले में गलती से बढ़ा के लिख गया। कितना बढ़ा के लिख गया? 9 बढ़ा के लिख गया। तो इसका मतलब इनका टोटल निकाल के -9 करके डिवाइडेड बाय 25 कर दूंगा तो सही औसत निकल जाएगा। मतलब 25 इंटू 55, 25 इंटू 55 कितना होता है? 1375। उसमें से 9 घटा दूं और डिवाइडेड बाय 55 कर, डिवाइडेड बाय 25 कर दूं। राइट, डिवाइडेड बाय क्या कर दूं? 25 कर दूं। एक सेकेंड, डिवाइडेड बाय मैं कर दूं 25 कर दूं, तो हो जाएगा मेरा राइट आंसर, है ना। तो 54.64 जब आप इसको सॉल्व करेंगे आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर। देखो, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, क्योंकि घटा रहे हैं, एक ही है। बस क्या सॉल्व करोगे? जरूरत है? कुछ भी जरूरत नहीं है। अगर आप यहां क्वेश्चन पढ़ते सिंपल, आप सिंपल जो है सोच के इसी में टिक लगा देते। मैंने क्या बोला? करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सोचने की जरूरत है। नेक्स्ट, 2 वर्ग m और n के विकर्ण का अनुपात क्या है? 2:1 है। उनके क्षेत्रफलों के अनुपात प्राप्त करो, ज्ञात करो। राइट, अब आप मुझे एक बात बताओ, ये क्या है? विकर्ण जो भी है ये क्या है? साइड है।
क्या है ये? साइड है। और जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? साइड का स्क्वायर होता है। इसका मतलब अगर मैं सिंपल इसका स्क्वायर कर दूं तो दोनों के बीच में क्षेत्रफलों का अनुपात निकल के आ जाएगा, मतलब 2 का स्क्वायर इज टू 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4:1। आपके सामने आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक्स एक काम का 25% 20 दिनों में पूरा करता है, वाई एक्स के साथ शामिल हो जाता है और वह मिलकर बचे हुए काम को 15 दिनों में करते हैं, तो वाई उसी काम को अकेला कितने दिनों में कर सकता है? देखो एक्स जो है 25% काम 20 दिनों में करता है, इसका मतलब टोटल काम मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, मतलब टोटल काम कितना कर दिनों में करेगा? 80 दिनों में करेगा। चलो एक्स वाई के साथ मिलकर क्या बोल रहा है? बचा हुआ काम जो है 15 दिनों में। बचा हुआ काम कितना था? 75% बचा हुआ था। जब 25% कर चुका है तो 75% काम बचा हुआ है, तो ये 75% काम वो कितने दिनों में? 15 दिनों में, मतलब 3/4। 3 काम कितने दिनों में? 15। टोटल काम कितने दिनों में करेगा? 20 दिनों में कर लेगा। कितने दिनों में? 20 दिनों में। तो बोल रहा है वाई उसी काम को अकेला कितने दिनों में करेगा? उनकी एफिशिएंसी निकाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 80 ले लो एलसीएम, ये 1 हो जाएगा, ये 4। अगर ये 1 है तो वाई को क्या लिखना पड़ेगा? 3। चलो 80 टोटल काम है विद द एफिशिएंसी ऑफ 3, तो कितना निकल के आ जाएगा? 26 2/3। 26 2/3 कहां पर है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सी फॉर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नल एक टैंक को 50 मिनट में भर सकता है यदि टैंक में एक छिद्र है जो टैंक को अकेला 2.5 घंटे में खाली कर सकता है, तो अब टैंक कितने समय में भरा जाएगा? मतलब वहां से खाली होता रहेगा और यहां से भरता रहेगा, तो पूछ रहा है क्या जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितने समय में टैंक भरा जाएगा? आओ चलो, एक नल है ए जो 50 मिनट में भर सकता है और जो बी छिद्र है वो 2.5 घंटे में, मतलब अगर मैं इसको मिनट में कन्वर्ट करूं 120 150 मिनट, 150 मिनट में क्या कर सकता है? ये खाली कर सकता है। एलसीएम ले लो 150, तो यहां आ जाएगा 3, यहां आ जाएगा 1, मतलब एक की क्या है? माइनस, खाली कर रहा, दोनों मिलकर मतलब 3 - 1 मतलब 2 विद द एफिशिएंसी ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2 आ गया 75 मिनट। इसका मतलब 1 घंटे 1 आवर 15 मिनट्स। किस ऑप्शन में 1 घंटा 15 मिनट? ऑप्शन नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। साइन थीटा इज इक्वल टू 15/7 है, तो कॉट थीटा, चलो एक ट्राइंगल बना लो। ट्राइंगल में आपको पता है साइन थीटा परपेंडिकुलर है 15, हाइपोटेन्यूस है 17, ट्रिग्नोमेट्री के क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हो, या फिर ट्रिपलेट याद है तो बहुत अच्छी बात है। 8, 15, 17 आपको पता है। चलो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? नीचे आएगा, ऊपर आएगा, बस हो गया। बेस कितना है? 8 है। परपेंडिकुलर कितना है? कितना हो गया? 8/। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक फार्म में कुछ बकरियां हैं, बकरियां नहीं बकरियां, और कुछ मोर हैं। चलो एक फार्म में कुछ बकरियां हैं और कुछ मोर है। यदि सिरों की संख्या 60 है और पैरों की संख्या कितनी है? 170 है, तो बकरियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सपोज बकरियां हैं बी और मोर है एम, तो बी प्लस एम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अरे भैया 2 काहे लिख रहे हो? कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और बकरियों के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। और मोर के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। तो भैया 2m इज इक्वल टू कितना? 170 हो गया। बस यहां क्या पूछ रहा है? बकरियों की संख्या निकालो। तो बकरियों की संख्या निकालने के लिए आइए इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई बाई 2, इसको रहने देते हैं। तो ये इक्वेशन बन के क्या आ जाएगा? 2 बकरी प्लस 2 मोर इज इक्वल टू कितना हो गया? 120 हो गया। और यहां पर 4 20 प्लस 2m इज इक्वल टू 170, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस, ये कट गया, तो ये क्या हुआ? -2b इज इक्वल टू कितना हो गया? 50 हो गया। माइनस का माइनस से माइनस गया, बकरियां कितने हो गए? 25 हो गए।
ठीक है किसी ऑप्शन में 25, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी पहले 40 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से और बाकी 30 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से तय करती है, ठीक है। तो उसकी औसत चाल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? औसत चाल, एवरेज स्पीड। आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 40 प्लस 30 किलोमीटर मतलब 70, 40 प्लस 30, ठीक है। अच्छा, टाइम तो यहां निकालना पड़ेगा। कैसे? टाइम इज इक्वल टू क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले वाले स्लॉट में जो टाइम लगा है, कितना किलोमीटर चला था? 40, और टाइम लगा था, स्पीड था 80, और डिवाइडेड बाय दूसरे में 30/60, राइट। तो ऊपर क्या आ गया? 70, 1/2 आधा आधा 1 हो जाता है, तो स्पीड आपकी निकल के आ जाएगी 70 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मूलधन पर परिपक्वता मूल्य जो है 20% वार्षिक दर से, वार्षिक ब्याज के दर पर 2 वर्षों में 14,000 रुपए हो जाता है। मूलधन ज्ञात करो। 20% 2 वर्ष मतलब 40, राइट। मतलब 140 की वैल्यू क्या है? 14,000 है। 100 की पूछ रहा है, तो क्या होगा? 10,000 हो जाएगा, है ना। क्या सॉल्व करने की जरूरत थी? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक आयत का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 448 वर्ग मीटर है, ठीक है। यदि उसकी लंबाई चौड़ाई से 12% अधिक हो जाती है तो उसकी चौड़ाई ज्ञात करिए। तो एक बात बताओ, 12% बटे 100 करो, देखते कितना होता है। तो 3/25 मतलब 25 से 28, मतलब ये अगर क्या हुई, चौड़ाई ब्रेथ हुई, तो ये हो जाएगी लेंथ, राइट। ये क्या हो जाएगी? लेंथ। चलो एक से कॉमन फैक्टर ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ गए ना इतना तक। अब देखो बोल रहा है इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 700x², जो कि किसके बराबर है? 448 के बराबर है। x² इज इक्वल टू 0.64 होगा। इसका अंडर रूट करोगे तो x क्या हो जाएगा? 0.8 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, मैंने यहां पर क्या, किसकी पूछ रहा है? चौड़ाई। मैंने यहां पर क्या लिया था? 25x, तो 25 मल्टीप्लाई बाई 80.8 कर दूं तो कितना आ जाएगा? 20 मीटर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5/8, 3/4, 13/16 और 7/12 में से सबसे छोटा भिन्न कौन सा है? देखो 5/8, 3/4, 13/16 और 7/12, इसके बीच में डिफरेंस कितने का है? 3 का है। इसके बीच में 1 का है, इसके बीच में 3 का है, इसके बीच में 5 का है। जिसके बीच में ज्यादा डिफरेंस वो भिन्न सबसे छोटा। अगर ऊपर क्या हो? अगर ऊपर छोटा हो मतलब न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, उस केस की बात हो रही है, राइट। तो सबसे छोटा वाला कौन हो जाएगा? 7/12। सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ सोचना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 5 किलो गेहूं और 10 किलो मसूर का क्रय मूल्य 70 रुपए और 80 रुपए प्रति किलो है। बिक्री करने पर 10% लाभ गेहूं पर और 20% लाभ मसूर पर प्राप्त होता है। तो सभी चीजों का विक्रय मूल्य कितना था? तो भैया 5 किलो गेहूं की पर किलो कितना? 70। ये हो गया गेहूं का केस। किसका केस? गेहूं का केस। और यहां मसूर के अगर केस करूं तो क्या हो गया? 10 × 80, इसका मतलब 350 और ये 800। इस पर कितने का लाभ हो रहा है? 10% का लाभ हो रहा है, मतलब 385 में बिकेगा। इस पर कितने का लाभ हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 8 8 16 960 में बिकेगा। इन दोनों को जोड़ दो तो 1345 रुपए निकल के आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है 1345? बताइए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी एक काम को 4 5 6 घंटे में पूरा करते हैं। यदि वह मिलकर काम करते हैं और उन्हें पूरे काम में मजदूरी कितनी मिल रही है? 777 777 रुपए मिलती है,
तो a का भाग ज्ञात कीजिए। चलो a b c 3 लोग हैं, ठीक है, 4 5 6 घंटे में काम करते हैं। एलसीएम ले लो, चलो 30 ले लो, कुछ भी रख दो, ठीक है, ऐसा नहीं एलसीएम ले लो, कुछ भी रख दो, ठीक है। तो देखो 30 ले लिया, हम इसलिए एलसीएम रखते हैं क्योंकि सहूलियत होती है हमको एफिशिएंसी लिखने में। चलो हमने लिख दिया 30 सपोज, तो ये क्या हो जाएगा 7.5 इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी, मतलब एक दिन में 7.5 काम कर सकते हैं, राइट। बी देख लो तो 6 और सी देख लो तो 5। अब वो किसका पूछ रहा है, ए का भाग। ए का भाग क्या है 7.5 डिवाइडेड बाय टोटल, मतलब 11 और 7.5 मतलब 18.5। कितने रुपए का 777। ए का भाग निकल के आ जाएगा आपके सामने, काटा पीटी करोगे आपके सामने जो आंसर आएगा वो आएगा 315। डू वी हैव एनी ऑप्शन 315? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 19x स्क्वायर इज इक्वल टू 100 स्क्वायर माइनस 90 स्क्वायर है तो x का मान ज्ञात कीजिए। आओ यहां देखो क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला लगा दो, a प्लस बी ए माइनस बी। इस फॉर्मूला का यूज करो, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो 100 प्लस 90 और यहां पर 100 माइनस 90, तो यहां 190 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये क्या हो गया, राइट। और यहां क्या दिया 19x स्क्वायर, काटा पीटी करोगे तो यहां आएगा 100, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 100, x इज इक्वल टू 10। सिर्फ सोचना था, पेन का इस्तेमाल नहीं करना था, ठीक है। पेपर में जब क्वेश्चन देखोगे ध्यान से देखो, राइट, सोच के आंसर कर दोगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गीतेश ने 4 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज 5% के दर पर कुछ लोन लिया है। यदि अदा किया गया कुल ब्याज 431.01 रुपए था तो मूलधन ज्ञात करो। देखो ये जो क्वेश्चन है सॉल्व करने बैठ गए ना, हो गया काम प्रॉपर तरीके से, राइट। प्रॉपर तरीके से सॉल्व इस क्वेश्चन को करना ही नहीं है, सिर्फ सोचना है। देखो 5 5 5 5 कौन सा वाला केस है, चक्रवर्ती ब्याज वाला केस है। आपको पता है 2 वर्ष में कितना आ जाएगा 10.25, और इस 2 वर्ष में कितना आ जाएगा 10.25। इसका मतलब दोनों को जोड़ो तो कितना हो जाएगा 20.50। परंतु ये जो केस है, ये सेकंड ईयर का है, ये फर्स्ट ईयर का है, ये थर्ड ईयर का है और ये फोर्थ ईयर का है। अब एक बात बताओ, जब सेकंड से थर्ड ईयर में जब पहुंचेगा, ठीक है, इसके ऊपर भी तो कुछ लगेगा। कितना लगेगा 5% लगेगा। अब 10 का 10.25 का 5%, देखो 10% कितना हो जाएगा 1, और उसका आधा मतलब 0.5। इसका मतलब मैं 0.5 और बढ़ा देता हूं, 0.5 नहीं, उससे और थोड़ा ज्यादा आएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, टोटल 21 हो जाएगा जब वो थर्ड ईयर तक मतलब मैं ले रहा हूं, है ना। अब थर्ड ईयर का भी तो भैया कुछ प्रतिशत यहां आएगा। इसका मतलब मैं बात करूं तो 0.5 थोड़ा और बढ़ेगा, राइट। इसका मतलब कुल मिला के 21.50 के लगभग होगा, इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, राइट। अब 21.50 जो होता है किसका 431, मतलब मैं बात करूं 430 के लगभग होता है। 2000 का 21.50% ऑफ 2000 होता है 310। मैंने बोला इससे हल्का सा ज्यादा होगा, तो इससे भी हल्का सा ज्यादा बढ़े, 410 310 क्या लिख रहा हूं 430, राइट। 430 होता है तो हल्का सा ज्यादा होगा, जो कि किसके बराबर होगा 431 के बराबर। सोचना है, ये क्वेश्चन करने बैठ जाओगे पूरे पेपर खत्म हो जाएगा, ये सॉल्व करके आप खत्म करोगे, राइट। कैलकुलेटर वहां नहीं होगा मेरे दोस्त, ठीक है। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अदरवाइज इस क्वेश्चन को कैसे करके करते आप पूछो तो देखो आपको 5% मतलब पता है 21 से 20, है ना। इसको क्या करते ऐसे मल्टीप्लाई कर देते, राइट। अब इसका मल्टीप्लाई करते, अब मल्टीप्लाई करके और इसका मल्टीप्लाई कर, और इसके 20 का टू द पावर मतलब 21 टू द पावर 4 माइनस 20 टू द पावर 4 करते। उसके बाद जो डिफरेंस होता, उस डिफरेंस को जो है आप कंपैरिजन करते किसके साथ, इसके साथ कंपैरिजन करते। जब आप कंपैरिजन करने के बाद क्या करते, आप जो भी वैल्यू निकलता वो वैल्यू इसके बीच में पुट कर देते, किसके बीच में,
उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देते तो आपका आंसर आता, परंतु बहुत लंबा था, इसमें सिर्फ हमने सोचा और हमारा आंसर आपके सामने आ गया। राइट, तो समझ गए, आपको स्मार्ट वर्क करना है ना कि हार्ड वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 पेन और 46 पेंसिलों को 235 रुपए में खरीदा गया। यदि पेंसिल का औसत मूल्य 2.50 रुपए है तो पेन का औसत मूल्य रुपए में ज्ञात कीजिए। तो भैया 20 पेन प्लस 46 पेंसिल और एक पेंसिल की कीमत कितनी है, 2.5 रुपए है, तो कितना आ रहा है टोटल, 235 रुपए। पी की वैल्यू निकाल दो, खत्म हो जाएगा। ये कितना होगा, 46 इंटू 2.5, 46 इंटू 2.5 मतलब क्या हो गया, 45, 92, 92 और 23 और जोड़ दो, हाँ तो कितना हो जाएगा, 115, 92, 20, हाँ 115, और तो 235 से 115 गायब कर दो, 235 से 115 गायब कर दो, और तो कितना हो जाएगा, ये 120, और यहाँ क्या है 20p है, शून्य से शून्य गया, p इज इक्वल टू 6 निकल के आ गया। तो एक पेन की औसत मूल्य कितनी हुई, 6 रुपया हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे यार ये 6 हट गया ना, 1 सेकेंड, जब आपको इसका पीडीएफ मिलेगा कोई दिक्कत ना हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइन थीटा है 40/41, तो कॉट थीटा की वैल्यू पूछ रही है। तो देखो आपको ट्रिपलेट पता होना चाहिए, ये हो गया 40, ये हो गया 41, और ट्रिपलेट क्या कहता है, 9, 40, 41, ट्रिपलेट याद होना चाहिए। यहाँ क्या आ जाएगा, 9 आएगा। यहाँ ऑप्शन से भी वैसे भूल जाओ ना, 9 वाला तो देखो 9 है ना, तो बस चलो बस कॉट थीटा कितना हो जाएगा आप बताओ, 9/40, यहाँ लिख देता हूं कॉट थीटा। राइट, डू वी एनी ऑप्शन 9/40 सॉरी 9/40, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 98534 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि प्राप्त संख्या 824 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो एक बात, इसको कैसे करके करेंगे, 824 से इसका भाग दे दो 98,534, और जो भी रिमाइंडर बचेगा वो 98,534 से घटा दो, तो वो 824 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक, बस सिंपल घटा दो। तो देखो 1 टाइम जाएगा तो 824 होगा, और कितना बचेगा, 1, और यहां बचेगा कितना, यहां 6, और यहां बचेगा 1। चलो यहां 3 नीचे उतारेंगे तो यहां पर कितनी बार जाएगा, हाँ एक ही बार जाएगा, 2 बार करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 16, 48 हो जाएगा ना। तो एक बार जाएगा तो 824, ये हो गया कितना, 9 है ना, 9 हो गया, यहां पर आया 1, तो ये हो गया कितना, 3 7 4, और नहीं 3 7 8 सॉरी 8, और यहां पर क्या हुआ, ठीक चल रहा है ना, चलिए ठीक ही है, और यहां आ गया 7, चलो 4 नीचे उतारो तो ये मल्टीप्लाई बाय 9 बार जाएगा, तो 9 बार जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7416। दोनों के बीच में डिफरेंस देखो, यहां क्या आ रहा है, 8 वाला ऑप्शन कौन सा है, ये बस हो गया। नेक्स्ट, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण लंबत भुजा से 4 सेंटीमीटर क्या है, अधिक है, जो कि आधार से 4 सेंटीमीटर अधिक है। लंबता भुजा की लंबाई ज्ञात करे। करा था ये क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि ये x है तो ये x - 4 है, तो ये x + 4 है। राइट, अगर ये थीटा है और ये क्या है, 90 डिग्री है। परंतु आओ इसको माइनस हटा दो, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसे करके लिख लूं मैं अगर, कि ये x है, ये x + 4 है, और ये x + 8। आप इस क्वेश्चन से वाकिफ हैं, आपको क्या समझ में आ जाना चाहिए, इसकी वैल्यू कितनी है, 20 होनी चाहिए। सोचना है सिर्फ, है ना, तभी ये ट्रिपलेट बनेगा। अगर इसकी 20 है तो ये क्या हो जाएगी, 12, और ये हो जाएगी 16। तो देखो कटेंगे जब ये, तो ये हो जाएंगे 3 4, ये हो जाएगा 3 4 और 5, होता है ट्रिपलेट। तो भैया इसकी वैल्यू क्या आ गई, लंबता कितनी आ गई,
16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से जल्दी। अंडर रूट 5 क्या है? 2.236 है। डिवाइडेड बाई 2 करने को बोल रहा है तो भैया इसको डिवाइडेड बाई 2 कर दो, काटा पीटी 1.1 और 18 दूनी 36। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 8, 12, 16 से पूर्णतः विभाजित हो। तो भैया क्या बोल रहा है? एलसीएम बोल रहा है 16, 16 के 16, 16 दूनी 32 से नहीं जाएगा, 48 से क्या जाएगा? जाएगा 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 जाएगा, हो गया 48 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 44 रूट 3 वर्ग यूनिट के क्षेत्रफल वाले समभुज त्रिभुज के लिए उसके अंतः और परिवर्त के त्रिज्याओं की अनुपात आपको बताया था क्या होता है? 1:2 होता है, राइट। तो क्या लगा दोगे? ऑप्शन नंबर, यहां कुछ भी वैल्यू आए, जैसे ही बोले वृत्त, अंतवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या हमेशा याद रखना 1:2 में बटा हुआ रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यदि 5% चक्रवर्ती ब्याज की वार्षिक दर पर 2 वर्ष के बाद 441 रुपए प्राप्त होता है तो मूलधन ज्ञान। चलो 5% मतलब क्या होता है? 20 से 21 हो जाना। कितनी बार बोला है? 2 वर्ष में बोला है। इसका मतलब यहां हो गया 400 और यहां हो गया 441। इसकी वैल्यू दी हुई है 441 मतलब मल्टीप्लाई बाई 1। तो भैया मूलधन कितना हो जाएगा? खुद ही 400 रुपए निकल के आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दो संख्याओं का अनुपात क्या है? 3:4 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि दोनों संख्याओं में से 3 घटा दिए जाएं तो 2:3 हो जाता है। कितना हो जाता है? 2:3 हो जाता है। संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। अब देखो इनके बीच में डिफरेंस क्या था? 1 था। अभी भी इनके बीच में डिफरेंस क्या है? 1। मतलब 3 घटाया है डिफरेंस से मैं। इसका मतलब 4 से 3 और यहां 3 से 2 मतलब 1 की वैल्यू घटा, मतलब कितनी है? 3 घटाया है। इसका मतलब नंबर्स क्या हो जाएंगे? 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मतलब 3 त्रिक 9 और 3 4 12। तो सम पूछा है 12 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 21 निकल के आ जाएगा। अब एक बात बोलोगे आप लोग कि ये तो कहीं नहीं बोला था कि बाद वाला पूछा है कि पहले वाला पूछा है। अच्छा बाद वाला भी देख लो तो 3 दुगुनी 6 और 3 त्रिक 9। क्या यहां पर 6 प्लस 9 15 कहीं पर है क्या? नहीं, ऑप्शन में वो नहीं देगा सिंस यहां पर वो साफ साफ लिख के नहीं दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक टेनिस खिलाड़ी खेले गए 18 मैचों में 12 मैच हार जाता है तो कितने मैच जीतेगा वो? 6 मैच जीतेगा, है ना। मैं यही सोच के चल रहा हूं ड्रॉ कोई नहीं होगा। जीते हुए मैचों की संख्या दशमलव में तो 6/18 तो कितना हो गया? 0.33 लगा दो, हो गया सॉल्व। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यदि कक्षा पहली में 20 छात्रों की आयु औसत वर्ष कितनी है? 10 वर्ष है तो टोटल कितना हो गया? 200 हो गया। और कक्षा दूसरी में 25 छात्रों की जो आयु है वो कितनी है? औसत 12 है तो टोटल कितना हो गया? 25 × 12 मतलब 300। तो सभी छात्रों की औसत आयु है ना वर्ष में, तो टोटल कितना हो गया? 500। टोटल छात्र कितने थे? 20 + 25 मतलब 45। देखो 10 बार तो हो जाएगा 450 और एक बार और जाएगा तो 11 तो हो गया, लेकिन 5 और बच जाएगा तो फिर से शून्य आएगा, मतलब ये कंटिन्यू रहेगा 11.111111। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 400 मीटर रस्सी द्वारा घेरे गए आयतकार मैदान की अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात करिए। मैंने आपको बताया था क्या? 400 और आयतकार है तो एक काम करूं, इसको मैं वर्ग में कन्वर्ट कर लूं तो ये 100 और 100 और 100 और 100 में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको पता है इनका वर्ग करूंगा तो 1 2 3 4 हो जाएंगे, मतलब 10,000 इज द राइट आंसर। जितना मैं सर्कल की तरफ बढ़ूंगा उतना एरिया क्या होता रहता है? बढ़ता रहता है कम स्पेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन। राहुल और राघव एक दूसरे से 210 किलोमीटर की दूरी पर हैं, ठीक है। वह एक ही समय में 20 किलोमीटर पर आवर और 24 किलोमीटर पर आवर की गति से एक दूसरे की ओर घोड़सवारी शुरू करते हैं, तो भैया रिलेटिव स्पीड क्या हो गया? 20 + 24 मतलब 44 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो लोग एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। कितने घंटे में घोड़सवारी
के बाद वह कितने घंटे में घुड़सवारी का वह एक दूसरे से 22 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। अभी कितने किलोमीटर की दूरी पर है? 110। पूछ कितने के राह पे रहा है? 22। तो भैया एक काम करो, तो डिस्टेंस तो घट गया, 110 माइनस 22, मतलब हमको 88 किलोमीटर ही सिर्फ कंप्लीट करना है। 88 विद द स्पीड ऑफ 44 किलोमीटर पर आवर। तो कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे। हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए क्या है 1/4, बी बाई सी क्या है 1/8, और ए अगर 2 है तो सी का मान ज्ञात करो। देखो ए बी सी, ठीक है, ये बोला गया है 1:4 है, और ये क्या बोला है 1:8 है। इसकी वैल्यू सेम कर देते हैं बी, तो 1 4 है तो यहां 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1:4:32। अब ए की वैल्यू कितनी दी गई है? 2 है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2। तो सी की पूछ रहा है मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब 64, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन, एक विक्रय मूल्य 72 रुपए है और तथा लाभ 20% है, तो क्रय मूल्य 20% मतलब क्या होता है? 5 से 6 हो जाना, 6 का दिया है 72, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 5 × 12 मतलब 60 रुपया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 30 क्वेश्चंस। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो गेस किए गए आपके पेपर में अवश्य रूप से पूछे जाएंगे। तो दोस्तों अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना हो, डिस्क्रिप्शन में होगा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, वहां से जाइएगा और उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पर आपको उसका पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।